नमस्कार, मैं सीमा पालीवाल, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर से। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएड फर्स्ट ईयर के 4th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के अंतर्गत भाषा के कार्यों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विचारों, भावनाओं, संवेगों के माध्यम से सामाजिक संदर्भ में संप्रेषण करना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो आइए देखते हैं भाषा के कार्य या फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कार्य को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा है द्वितीय कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस। प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शंस भाषा का मनुष्य के लिए प्राथमिक कार्य अभिव्यक्ति करना है। हम अपने विचारों, भावों और संवेगों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। भाषा का प्रयोग संप्रेषण या अंतःक्रिया के लिए किया जाता है। जॉनसन के अनुसार भाषा समाज का एक औजार है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्पीच इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोसाइटी। इट इज़ लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन पास ऑन आवर आइडियाज़ टू अदर्स एंड देन कोऑपरेट विथ ईच अदर्स। भाषा के जो प्राथमिक कार्य हैं, इन्हें फिर हम 3 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहला है निर्देशात्मक कार्य या डायरेक्टिव फंक्शंस। भाषा निर्देश देने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए एक पुलिसमैन चौराहे पर गाड़ियों के लिए रुकने और जाने का निर्देश देता है। परीक्षा पर्यवेक्षक परीक्षार्थियों को विभिन्न तरह के निर्देश देता है। निर्देश मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार किसी प्रपत्र को भरने के लिए निर्देश उसके ऊपर लिखे होते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषणात्मक कार्य या कम्युनिकेटिव फंक्शंस। भाषा संप्रेषण का सबसे अधिक प्रभावी साधन है। संप्रेषण के कुछ सांकेतिक प्रतीक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ केवल भाषा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। प्राचीन काल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय संकेतों के माध्यम से ही संप्रेषण किया जाता था। भाषा के विकास के साथ ही संप्रेषण प्रणाली का विकास होता गया और आधुनिक युग में भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई। नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक कार्य या एस्थेटिक फंक्शंस। एक बालक में अनेकों संवेग और भावनाएं होती हैं जिन्हें वह अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसके पास उचित भाषा का अभाव होता है। कवि और लेखक सौंदर्यात्मक संवेगों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति की संतुष्टि होती है। अब हम देखेंगे भाषा के द्वितीयक कार्य या सेकेंडरी फंक्शन। परिरक्षणात्मक कार्य या प्रिजर्वेटिव फंक्शंस। भाषा प्राकृतिक रूप से ही परिरक्षक होती है। एक व्यक्ति अपने अनुभवों, भावों, ज्ञान व कौशलों को भाषा के माध्यम से ही परिरक्षित करता है और इसे आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को देता है। ज्ञान का भंडार शब्दों के माध्यम से ही हमारे दिमाग में भरा रहता है। हम हमारी संस्कृति को भी भाषा के माध्यम से ही भंडारित रखते हैं और अगली पीढ़ी तक शब्दों के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार भाषा जो है वो परिरक्षण का कार्य जो है वो करती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्य या कल्चरल फंक्शन। भाषा व्यक्ति की संस्कृति का ही एक अंग है। किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक धरोहर भाषा के द्वारा ही परिलक्षित होती है। लोगों पर विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव भाषा के माध्यम से ही पड़ता है। भाषा संस्कृति का रक्षण करती है और भाषा के माध्यम से ही यह विकसित होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा पाती है। द्वितीयक कार्य के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है सूचनात्मक प्रयोग या इंफॉर्मेशनल फंक्शन। यह भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।
इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ बांटता है और नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक बात के स्तरों पर सीखता है। राइस के अनुसार यदि बच्चे प्राथमिक स्तर पर भाषा के आधारभूत कौशलों को नहीं सीख पाते हैं तो वे शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ सकते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों का विकास न होने से उनका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। जब बच्चा खिलौने की मांग करता है तब भी उसे भाषा का प्रयोग करके पूरा करवाना पड़ता है। बच्चे की भाषा का विकास बड़ों की सहायता पर निर्भर करता है। माता पिता और शिक्षकों को उन कारकों की समझ होनी चाहिए जो बच्चे के भाषाई कौशलों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वे भाषा का विभिन्न तरह से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये थे भाषा के प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्य। अब हम देखेंगे कक्षा में भाषा के कार्य। भाषा कार्यात्मक होती है। यह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संबंधों को बनाने और उन्हें कायम रखने में सहायक होती है। यह दूसरों पर प्रभाव डालने, कहानियाँ सुनाने, प्रश्न पूछने और सूचना देने में काम आती है। भाषा का मुख्य कार्य संप्रेषण करना है, लेकिन यह चिंतन करने, समस्या समाधान करने और सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हेलिडे ने स्कूल में भाषा के कई कार्य बताए हैं। यद्यपि स्कूल में दाखिल होने से पहले भी बच्चे भाषा का प्रयोग इन कार्यों के लिए करते हैं। माइकल हेलिडे ने कक्षा में भाषा के कार्यों को निम्न प्रकार से विभक्त किया है। इसके अंतर्गत पहला कार्य है सहायक कार्य या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। माइकल हेलिडे के अनुसार भाषा एक सहायक के रूप में कार्य करती है। इसे उन्होंने मुझे चाहिए या आई वॉन्ट कार्य कहा है। इसके माध्यम से बालक अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब बच्चे को भूख लगती है या प्यास लगती है तो वह बोलकर बताता है कि उसे पानी चाहिए या भोजन चाहिए। इसके अलावा जब उसे खेलने की इच्छा होती है तो वह बोलकर बताता है कि उसे खिलौना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कार्य या रेगुलेटरी फंक्शन। हेलिडे ने इसे डू एज आई टेल यू फंक्शन कहा है। इसके माध्यम से बालक दूसरों पर अपना नियंत्रण करता है। वह दूसरों को बताता है कि क्या करना है। उदाहरण के लिए वह अपने माता पिता को कपड़े या जूते पहनाने के लिए कहता है। कभी कभी वह स्कूल में अपने साथियों को भी आदेश देता है। नेक्स्ट है अंतःक्रियात्मक कार्य या इंटरैक्शनल फंक्शन। इसे यू एंड मी फंक्शन कहा गया है। इसके अंतर्गत बालक सामाजिक अंतःक्रिया करता है और सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। वह अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करता है। कक्षा में भाषा के कार्यों के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत कार्य या पर्सनल फंक्शन। भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपनी पहचान स्थापित करता है। वह अपने संवेगों और अपनी व्यक्तिगत स्थिति को स्पष्ट करता है। भाषा के इन चारों प्रयोगों के माध्यम से बालक अपनी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक कार्य या ह्यूरिस्टिक फंक्शन। भाषा का यह कार्य बालक के वातावरण से है। इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण की खोज करता है। इसी के माध्यम से बालक वास्तविकता को पहचान पाता है। वह जब क्यों वाले प्रश्न पूछना शुरू कर देता है तो यह भाषा का ह्यूरिस्टिक प्रयोग कहलाता है। नेक्स्ट है कल्पनात्मक प्रयोग या इमेजिनेटिव फंक्शन। भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण का काल्पनिक चित्रण कर पाता है। भाषा के इस प्रयोग में वह काल्पनिक स्थितियों का निर्माण करने लगता है, जैसे कहानी सुनना व सुनाना, किसी पहेली को हल करना या अभिनय करना। लास्ट पॉइंट है संप्रेषणात्मक प्रयोग या इंफॉर्मेशनल फंक्शन। यह भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।
इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ बांटता है और नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक बात के स्तरों पर सीखता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने भाषा के कार्यों के बारे में अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।